हर विषय जो होता है वो राजनीति का नहीं होता है। ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। इसको बहुत ही संवेदनपूर्ण दृष्टि से देखा जाना चाहिए और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वाकया है। बात रही मुकेश सहनी जी की, तो संपूर्ण भाजपा परिवार सहृदय इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है और भगवान उनको इस दुख से लड़ने की शक्ति दे, ये हमारी कामना है। ये जो कार्रवाई थी ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है। इसके खिलाफ इससे कड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती थी सरकार की तरफ से। रोहिणी आचार्य जी के बारे में तो नहीं ही हमको लेके जाइए तो अच्छा रहेगा, काहे कि लोग जानता है कि हम क्या ओपिनियन रखते हैं। पिछले कई महीने से बिहार में जो है आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अभी कल बीती रात्रि जो है दरभंगा में मुकेश सहनी यानी कि वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई। अब इसको लेकर के बिहार सरकार पे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार पे हमलावर है। विपक्ष के तमाम नेता जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से भी अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुरभि ठाकुर जी हैं। मैम, बिहार में अपराध बढ़ गया है। देखिए, इस वक्त जो है मौजूदा हालात में हमको लगता है बात सवाल जवाब की है ही नहीं, बात जो है वो चिंता की है। और हमारे प्रदेश के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने जितनी चिंता से, जितनी गंभीरता से और जितनी तत्परता से इस वाकया को लिया जाना चाहिए था, उससे भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर, जिम्मेदारियों से भी आगे बढ़कर, जितनी जिम्मेदारी उनकी थी उससे ज़्यादा आगे बढ़कर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है। त्वरित प्रभाव से एसआईटी गठित की गई। 24 घंटे के अंदर जो आरोपी हैं उनको पकड़ के सामने खड़े करने की बात कही गई, वो भी किसी और के द्वारा नहीं, प्रदेश के मुखिया के द्वारा। ये चिंता का विषय ज़रूर है, लेकिन ये जो कार्रवाई है ये बहुत बड़ा एक मैसेज है कि प्रदेश की सरकार को, प्रदेश की मुखिया को, यहाँ के जो नागरिक हैं या इस प्रकार की जो हिंसक एक्टिविटी है वो किसी के साथ भी गलत है। वो ये नहीं कि कोई अमुक व्यक्ति है तो उसी के साथ सही या गलत है, ये किसी के भी साथ सही गलत इसको गलत ही माना जाएगा। तो इसलिए ये जो कार्रवाई थी ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है। इसके खिलाफ इससे कड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती थी सरकार की तरफ से। जहां तक बात रही मुकेश सहनी जी की, तो संपूर्ण भाजपा परिवार सहृदय इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है और भगवान उनको इस दुख से लड़ने की शक्ति दे, ये हमारी कामना है। रोहिणी आचार्य जी कह रही हैं कि बिहार में राक्षस राज आ गया है। वहीं पप्पू यादव हैं, वो कह रहे हैं कि सीएम नीतीश का इकबाल जो है वो ख़त्म हो गया है। कानून प्रशासन से जो है लोगों का भरोसा उठ गया है। देखिए, रोहिणी आचार्य जी के बारे में तो नहीं ही हमको लेके जाइए तो अच्छा रहेगा, काहे कि लोग जानता है कि हम क्या ओपिनियन रखते हैं। और सिर्फ ओपिनियन नहीं है, वो एक दौर है, उसकी भावनाएं हैं, तो उन लोगों तक तो हम जाना ही नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये राजनीति का विषय ही नहीं है। जिस व्यक्ति की बात हो रही है वह व्यक्ति पूर्व सरकार के साथी रहे हैं, पूर्व सरकार में मंत्री रहे हैं, और आज नहीं भी हैं तो भी इसका मतलब नहीं कि उनका महत्व खत्म हो जाएगा। और इन लोगों को क्लियर मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि हर विषय जो होता है वो राजनीति का नहीं होता है। ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। इसको बहुत ही संवेदनपूर्ण दृष्टि से देखा जाना चाहिए और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वाकया है और सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पर एक्शन कर रही है। आप 24 घंटे दीजिए ना मुखिया को, फिर आपको पता चल जाएगा कि किसका इकबाल है और किसका इकबाल नहीं है। सवाल तो है ना मैम, जिस तरीके की ये घटना हुई है, पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनके पिता की हत्या हो जाना, जब खास लोगों का ये हाल है, खास लोगों को आप सुरक्षा आपकी सरकार नहीं दे पा रही है, आम लोगों का क्या हाल होगा? देखिए, सवाल जवाब का ये विषय ही नहीं है, फिर भी आप बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये सवाल है, तो बेशक है। देखिए, यही कारण है कि कहीं ना कहीं प्रदेश में बैठे जितने भी माननीय हैं वो चिंतित हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा, बल्कि अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़कर कदम उठाया गया और सभी लोग चिंतित हैं और सभी लोग इसका खंडन करते हैं कि इस प्रकार की दुर्घटना किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए। कोई आम या कोई खास नहीं, ये किसी के भी घर में हो रहा है, किसी के भी साथ हो रहा है, वो बहुत ही दुखद है। तो इसको उसी प्रकार से लिया जा रहा है, ना कोई किसी को डिफेंड कर रहा है, ना किसी को ऑफेंड करने कि हम लोग को लगता है कि किसी को ऑफेंड करने की तो विषय ही नहीं है। ये बहुत ही संवेदना से भरा हुआ विषय है और इसमें राजनीति करना उचित नहीं है। और प्रदेश की सरकार का जो दायित्व था
ये तो हम कह सकते हैं कि हमारी याद में पहली बार। अब ये हम एक आम जनता के रूप में बोल रहे हैं कि हमारी याद में हम ये पहली बार देख रहे हैं कि किसी केस में हमारी सरकार इतनी त्वरित एकदम एक्शन लेती है, जानकारी मिलते ही एसआईटी गठन होता है और 24 घंटे में मामला इसका रिजल्ट चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी उठ के बोलते हैं, उनके साथ जो बाकी घटक दल हैं सरकार में वो भी इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। तो मेरे लिए तो ये बिहार के बदलाव का क्षण है कि इस प्रकार की घटना पे जैसा एक्शन एक युवा चाहता है, आज वो एक्शन सरकार ने करके दिखाया है। चलिए, सुरभि ठाकुर जी को सुन रहे थे। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखना ये होगा कि सरकार जो है एसआईटी का गठन की है सरकार, और ये एसआईटी की टीम जो है कितनी जल्दी जो है इस घटना का उद्भेदन करती है और कब तक अपराधियों की गिरफ्तारी होती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।